हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वॉच कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि आपके सामने कैसा भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा, आप आसानी से निकाल लोगे। एकदम सरल तरीके में निकाल लोगे। एचसीएफ निकालने का मैं एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। बोला क्या है, संख्या 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। किसका निकालना है? 72 और 120 का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते कैसे हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बोला किसका? 72 और 120 का। इनका आप निकालें अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इसका क्या निकालना होगा आपको? अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो चलो हम 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 72 का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किसको किसको आता है निकालना, किसको किसको नहीं आता है। जिसको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है, इसके पहले मैं अभाज्य गुणनखंड पर एक वीडियो बना चुका हूं, जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या का निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये 72 है। 72 को अभाज्य संख्याओं से ही काटना होता है, क्योंकि बोला है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको चेंज करना होगा। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? जैसे 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे 100 के बीच में न जाने कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 100 तक में अगर देखा जाए तो 25 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 72 को सबसे पहले 2 से काटिए। अब कैसे पता कि कौन सी संख्या 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा? इसका तो कोई ट्रिक होता होगा। तो जी हाँ, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, जैसे किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो इतना दिमाग में रखना कि इसको हमें 2 से ही काटना है। जैसे इसके अंत में भी देखिए 2 दिख रहा है, तो ये जो 2 दिख रहा है आपको, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि जब भी आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो शुरुआत 2 से ही करना है। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे इसको तो 2 तियां 6, देखिए 7 नहीं कटेगा लेकिन 72 तो कटेगा ना, तो इसलिए काटेंगे 2 तियां 6। अभी 1 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और 2 छक्के 12। ठीक है, यानी 36 दूना क्या होता है? 72। फिर काटिए इसको 2 से। अभी देखिए लास्ट में 6 दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि 0, 2, 4, 6, 8 दिखे तो 2 से काटते चलो। फिर 2 से काटो, 2 से काटो कितना आ जाएगा? 2 एक कम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी 18 दूना कितना हो जाएगा? 36। अब 8 आया है लास्ट में, फिर 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे 2 9 18। अभी करते चलिए, तब तक काटना है जब तक 1 न मिल जाए। ठीक है, अब देखिए 2 से ये नहीं कटेगा, अब किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 त्रिका 9 और उसका 3 एकम 3। ठीक है, ये कट गया। ये अभाज्य गुणनखंड आपने किसका निकाला है? 72 का। ठीक है, तो चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे हल के आगे लिखेंगे 72 के अभाज्य गुणनखंड या 72 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकल के आया है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो 72 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो क्या निकल के आया? 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी 3 बार 2 है। ठीक है, तो लिख लीजिए। उसके बाद कितना है? 3 गुणते 3। तो ये रहा किसका? 72 का गुणनखंड। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है? 120 का भी गुणनखंड निकाल लेना है। चलिए 100 अब हम क्या करते हैं? 20 का निकालते हैं। तो यहां पर अब हम निकालेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि संख्या के अंत में अगर 0 दिख जाए, 0 दिख जाए, 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए तो आपको इसको 2 से ही काटना होता है। तो चलिए 2 से काटते हैं। तो 2 छक्के 12,
जीरो है, बगल में जीरो लिख दीजिए। अभी फिर जीरो है, 2 से फिर कटेगा, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। अभी फिर जीरो है तो फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30। अब देखिए किससे कटेगा, 15 आ गया है तो 15 अब 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 कर दीजिए। फिर अब किससे काटेंगे, 5 एकम 5, कट गया। अब हम लिखेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड, क्या निकल के आया है उसको लिख लीजिए। तो लिखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड। तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो क्या आया है, 2 2 2 3 बार आया। तो लिखिए 2 गुणते 2 गुणते 2, फिर गुणते कितना 3 गुणते कितना हो जाएगा 5। ये निकला 72 और क्या 120 का गुणनखंड। ठीक है, जब आप गुणनखंड निकाल लेंगे तो एचसीएफ आसानी से निकल जाएगा। अब हमसे पूछा था कि 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जब इसका हमें एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें जो ज्यादा मिलता हो वही इसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे देखिए ऊपर 2 है नीचे भी 2 है तो 2 लिख लीजिए। ठीक है, फिर ऊपर 2 फिर नीचे 2 फिर 2 लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर 2 नीचे 2 ये भी मिल रहा है, इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए ऊपर 3 नीचे भी 3 3 मिल रहा है, इसको लिख लीजिए। लेकिन अभी एक 3 बच रहा है, इसका कोई जोड़ा नीचे नहीं बन रहा है, और नीचे एक 5 बच रहा है, इसका भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। कहने का मतलब बस यहीं तक क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। अगर पूरा का आपस में इसका हम गुना करेंगे तो 24 क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा, मस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछा जाता है कि एचसीएफ कैसे निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इससे सरल तरीका और कोई नहीं है, एकदम सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर गुणनखंड आपको निकालना आ गया तो एचसीएफ समझ लो आप आसानी से निकाल लोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करिए, उस पर आपको पर्सनल वीडियो बना के बता दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, कमेंट किए रहेंगे तो जो भी मैटर आपका रहेगा उससे वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। जैसे बच्चों ने 2-4 बच्चों ने अभी कमेंट किया था कि सर मस आप वीडियो बना दीजिए, एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, तो मैंने यह वीडियो आपको बना के दे दिया। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।